नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आसान हिंदी में। तो चलिए शुरुआत से हिंदी पढ़ना लिखना सीखते हैं फ्रेंड्स। कोई भी सीख सकता है, बस लगन होनी चाहिए। आज डे 2 है फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला के बारे में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने के पहले वर्णमाला के बारे में कुछ जरूरी बातें हमें जाननी बहुत जरूरी है। तो चलिए जानते हैं उन बातों को। फ्रेंड्स, हम कई तरह की ध्वनियां या आवाजें सुनते हैं। पक्षियों के बोलने की ध्वनियां, कुत्तों के भौंकने की ध्वनियां, वाहनों के चलने की ध्वनियां आदि। फ्रेंड्स, पशु पक्षियों द्वारा बोली गई जो ध्वनियां हैं वो शब्द नहीं कहलाती हैं, लेकिन मनुष्य द्वारा जो कुछ बोला जाता है या लिखा जाता है वे शब्द होते हैं। फ्रेंड्स, शब्द जो होता है वर्णों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ण या वर्णमाला। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये वर्ण होता क्या है। ठीक है, चलिए सबसे पहला है वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे हम वर्ण कहते हैं। फ्रेंड्स, वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो दो होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? वर्ण के दो भेद, स्वर और व्यंजन। फ्रेंड्स, अगर हम स्वर की बात करें तो ऐसे माना जाता है कि मूल स्वर जो होते हैं वो 11 होते हैं, लेकिन कुल स्वरों की संख्या 13 होती है। फ्रेंड्स, अगर एग्जाम में आप बैठेंगे तो देखेंगे कि अक्सर आपसे मूल स्वरों की संख्या ही पूछी जाती है। वो मूल स्वर कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये जो 11 स्वर हैं यही आपके मूल स्वर हैं। फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग अब देखते हैं कि हिंदी में व्यंजन कितने होते हैं। तो हिंदी में व्यंजन आपके 33 होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स? इन्हें हम वर्गों में बांटते हैं। वो कौन कौन से हैं? क ख ग घ अंग, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ अड़, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श श ह। ये आपके 33 व्यंजन है। फ्रेंड्स, ये तो रही स्वर और व्यंजनों की बात। सबसे पहले इसके बाद से हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, आइए देखते हैं संयुक्त व्यंजन जो कि हमेशा एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। इन्हें जानना बहुत जरूरी है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या फ्रेंड्स 4 होती है। वो कौन कौन सी होती है? छ, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है, छ, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है, आइए देखते हैं फ्रेंड्स, अब अयोगवाह की बारी आती है। ये अयोगवाह क्या होते हैं? तो इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन समझिएगा। स्वर और व्यंजन के अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में 2 वर्ण और भी हैं। कौन कौन से हैं? अंग और अह। फ्रेंड्स, अंग जो होता है उसे हम अनुस्वार बोलते हैं। ठीक है, अह क्या होता है? विसर्ग होता है। इन्हें ही हम अंग और अह को अयोगवाह कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट लाइन फिर से दोहराते हैं। स्वर और व्यंजन दोनों को मिलाकर हिंदी की वर्णमाला बनती है। ओके, आइए अब हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, अनुनासिक या चंद्र बिंदु किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, इसका जो चिन्ह होता है वो चंद्रमा के आकार का होता है और उस पे एक बिंदी बनी होती है। यह वहां लगाया जाता है फ्रेंड्स जहां उच्चारण नाक या गले दोनों से होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण समझिए, आंख, चांद, हंसी, लड़कियां आदि। ये क्या है? आपके अनुनासिक या चंद्र बिंदु हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, आगत स्वर। आगत स्वर क्या होते हैं? इसका चिन्ह भी चंद्रमा के आकार का होता है, लेकिन ऊपर बिंदी नहीं होती है। इसे अर्ध चंद्राकार कहते हैं। यह ओ और आ के बीच की ध्वनि है फ्रेंड्स। इसका जो प्रयोग है कुछ अंग्रेजी शब्दों की सही उच्चारण करने के लिए किया जाता है, जैसे हॉल, बॉल, डॉक्टर, कॉफी आदि। फ्रेंड्स, ये रहे आपके स्वर और व्यंजन। ठीक है, जिसे हम अल्फाबेट यानी वर्णमाला कहते हैं। फ्रेंड्स, ये तो रही वर्ण और वर्णमाला की बातें। क्लास खत्म करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट जो नोटिस है वो आपको हम बताना चाहते हैं फ्रेंड्स। वो है फ्रेंड्स, आसान हिंदी एक हिंदी सिखाने वाला यूट्यूब चैनल है फ्रेंड्स, जिसमें हम हिंदी व्याकरण से संबंधित यानी रिलेटेड कंटेंट अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, हम प्रयास कर रहे हैं फ्रेंड्स कि जितना हो सके आपको आसान हिंदी चैनल के माध्यम से हिंदी सिखाएं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और हिंदी सीखने की मुहिम में हमारा साथ दीजिएगा। फ्रेंड्स, आपको क्लासेस कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। फिर हम मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद।